मैंने बेटा कुछ पॉइंट्स ऐसे भी लिखे हैं जो बेटा आपको नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सबसे पहली बात बेटा, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, चीजों को टाले नहीं। जिस दिन का जो काम है ना वो उसको उसी दिन ही निपटा लो। और इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट है कि प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो, इसके लिए आपको है ना एक डेली प्लानर बनाना चाहिए। आपका एक डेली का एक प्लानर होना चाहिए कि मैं पूरे पूरे दिन के अंदर ये वाले काम ऐसे ऐसे निपटाऊंगा। आप हमेशा ही जो भी प्लानर बनाओ ना बेटा, वो हमेशा फिजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये बोल दो कि यार मैं एक दिन के अंदर ना ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो तुमसे लगे ना कि मैं चीज कंप्लीट कर सकता हूँ, उतना सा लिख लो कि मैं इस दिन के अंदर ये वाला चीज कंप्लीट कर सकता हूँ। दिन के अंदर बेटा तुम है ना कम से कम एक बार है ना 3 घंटे लगातार प्रैक्टिस का कोई ना कोई टाइम स्लॉट जरूर बनाओ। अब प्लानर कैसे बनेगा, टाइम टेबल कैसे बनेगा, वो हर बच्चे का अलग अलग है बेटा, उसमें कोई फिक्स नहीं है। हर बच्चा अलग होता है, हर घर की स्थिति अलग होती है ना। किसी बच्चे को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन को पढ़ना अच्छा लगता है, सब बच्चे डिफरेंट है ना। तो इसमें कोई फिक्स प्लानर नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। बस मेरी तरफ से क्या है कि मेरी तरफ से ये कि आपको बेटा 7 घंटे की नींद जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपलसरी है। दिन में एक बार 3 घंटे की प्रैक्टिस लगातार कंपलसरी है। बाकी टाइम में आपको जैसा ठीक लगे बेटा वैसे करो। प्रोक्रेस्टिनेशन में जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन किस कारण से आता है बताता हूँ। कई बच्चों की आदत होती है कि वो 1 घंटे बैठते हैं फिर उठते हैं, फिर 1 घंटे बैठते हैं फिर उठते हैं, फिर 1 घंटे पढ़ते हैं फिर उठते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी ज्यादा दिक्कत है। वो 1 घंटे बैठकर जब उठेगा ना तो वो उठेगा कि मैं 15 मिनट बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो 15 मिनट बाद वापस आता नहीं। और वो 15 मिनट बाद वापस नहीं आने के पीछे मेन कारण ये है कि ना, एक तो है ना सबसे मेन कारण तो ये है कि ना वो उसका एक इनर्शिया आ गया नहीं पढ़ने का। जैसे जिस टाइम वो पढ़ रहा था ना उस टाइम पढ़ने का इनर्शिया था, जब वो एक बार पढ़ने से उठ गया ना अब उसका नहीं पढ़ने का इनर्शिया आ गया। तो वो जो फेस चेंज है ना वो बहुत टफ है। वो फेस चेंज बहुत टफ है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि लेट से कि ना ठंडे पानी से नहाना सर्दी के अंदर इज नॉट दैट टफ, लेकिन ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करना इज वेरी टफ। उसी तरह से पढ़ना इज नॉट दैट टफ, पढ़ाई स्टार्ट करना इज वेरी टफ। अगर कोई बच्चा मान लो कि लेट से 1-1 घंटे की पॉज लेके फिर बाद में अगर पढ़ने बैठता तो उसे ऑफ कोर्स ना बार बार पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। और पढ़ाई स्टार्ट करना टफ होता है, और पढ़ाई करना स्टार्ट करना अगर टफ होता है तो इंसान जो 15 मिनट का जो गैप था ना उसको बढ़ाते बढ़ाते 45 मिनट का, कई बार 2-2 घंटे का गैप कर देता है। तो इस कारण से मैं कहूंगा थोड़ा लॉन्गर सिटिंग आवर्स जो है ना वो ज्यादा अच्छे रहते हैं, उसमें पढ़ाई का इनर्शिया लगातार बने रहता है और आपको बार बार ना ऐसे जो बीच का जो टाइम जो लीक होता है ना वो उतना ही कम होगा। दूसरा मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन का जो सबसे बड़ा कारण लगता है बड़ा, वो मुझे लगता है कि आपका जो फोन और सोशल मीडिया ना ये बहुत बड़ा कारण है। बच्चा पढ़ते पढ़ते फोन देखने लग जाता है, बच्चा पढ़ते पढ़ते मैसेज के रिप्लाई करने जाता है। अरे तुम कौन से कलेक्टर हो जो तुम्हें आज ही रिप्लाई करना है किसी मैसेज का, यार वेट कर लो। ऐसा क्या, ऐसा कोई कौन सा तुम पहाड़ तोड़ रहे हो? ठीक है तुम्हारे पास फोन दूर रखो, सोशल मीडिया से दूर। बल्कि मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ किसी बच्चे को अगर सीरियसली अगर आईआईटी जाना हो ना, सोशल मीडिया के सारे अकाउंट को डिलीट ही करो, परमानेंटली ही डिलीट कर लो, बाद में बना लेना, बाद में ना। किसी प्रकार का कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं होना चाहिए अगर आपको किसी भी, अगर मान लो आईआईटी एनआईटी अच्छी कॉलेज अगर जाना है तो। क्योंकि मोस्टली बच्चा जो है ना वो अपने मन पर काबू रख ही नहीं पाता। बोलना आसान होता है कि अरे सर मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूं, भाई मैनेज नहीं कर पा रहे, ये तो बात है यार। तो इसलिए आई वुड से दैट कि थोड़ा सा फोन से सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, और बल्कि सोशल मीडिया के सारे अकाउंट डिलीट करें। अगर आप कह दो कि नहीं सर मैं तो सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट नहीं करूंगा और मेरी तो सर 2000 रैंक आएगी, और आपकी 2000 आ भी गई, तो मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूं फिर बेटा तुम 2000 के लायक थे ही नहीं, तुम 500 रैंक के लायक थे। तुम्हारे 2000 इसलिए क्योंकि तूने फोन चलाया, तूने सोशल मीडिया का यूज किया। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूं कि फोन से सोशल मीडिया से हमेशा ही आपकी रैंक पर कोई ना कोई बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा पड़ेगा। उससे दूरी बनाए बनाए, वो बार बार बेटा आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए, चीजों को टालने के लिए बार बार उकसाते हैं। मतलब तुम्हें क्या, मुझे भी कर देंगे। अगर मैं भी एक बार अगर फोन देखने लग गया ना तो मैं फिर फोन देखते चला जाता हूं। अगर मेरे साथ ऐसा है तो ऑफकोर्स आपके साथ भी ऐसा है। आप बल्कि आप तो मेरे से भी छोटे हो, बच्चे हो आप तो ना, तो आप तो ऑब्वियस बात है कि आप तो दिक्कत ज्यादा आएगी।